आज हम लोग करने वाले हैं बिहार समग्र का प्रथम चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पे है, सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए वात्य शब्द का प्रयोग किया गया था। जो वात्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया था जो मगध में रहता था। फर्स्ट है उसमें ऋग्वेद में किया गया था। एंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार क्षेत्र की चर्चा किस साहित्य रचना में मिलती है। बिहार क्षेत्र है उसकी चर्चा किस साहित्य रचना में मिलती है, तो आंसर डी हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण में। एंड हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में नवपाषाण कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल निम्नलिखित में से कौन से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चिरांद। नवपाषाण कालीन का यहाँ पे सारण जिला में है, मिलती है। 4 है, कार्बन डेटिंग विधि से चिरांद संस्कृति को माना जाता है, कितना तक माना जाएगा, तो माना जाएगा बी, 1800 से 1200 ईसा पूर्व तक जो माना जाता है चिरांद को माना जाता है। अब हम लोग 5 में आएंगे। निम्नलिखित में से कौन महाजनपद बिहार में नहीं था। जो जनपद था महाजनपद बिहार में से कौन नहीं था, तो इसमें हो जाएगा वत्स। वत्स तो था, बिहार में नहीं था। विदेह राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में विदेह का सर्वप्रथम यूज हुआ है, वहीं से लिया गया था। 7, बुद्ध की जन्मभूमि में पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है अंतुर निकाय में, अंगुतर निकाय में सबसे पहले यहाँ मिलता है। अब हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है। जो हमारा बौद्ध साहित्य है उसमें किस नगर का उल्लेख नहीं है, तो लखनऊ का उल्लेख नहीं है। बाकी मथुरा, तक्षशिला, बनारस का उल्लेख है, बट लखनऊ का उल्लेख नहीं है। बिंबिसार, जाट, शत्रुदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से था, तो ये सब का संबंध था जो हर्यक वंश से था, जो कि हम लोग पढ़े भी हैं, हर्यक वंश। एंड 10 नंबर है, प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके समकालीन थे। जो चरक थे किसके समकालीन थे, तो वे थे बिंबिसार के समकालीन थे चरक। मगध साम्राज्य के प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। जो मगध साम्राज्य था उसका प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो उसका आंसर हो जाएगा सी, चंपा। ना सॉरी, इसका प्रारंभिक राजधानी राजगिरी होगा। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, घनानंद। इसी को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य फिर शासक बना था। 30 नंबर क्वेश्चन, विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में मौर्य को किस शब्द के प्रयोग किया गया है। मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो 13 का हो जाएगा ब्रिसल। ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से किस राजा ने श्रवण बेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्यागा था, तो कौन सा राजा था, वो फेमस राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, इसी ने अपना वहाँ पे शरीर त्यागा था। मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो ये था आजीवक संप्रदाय का। जो बिंदुसार था जो आजीवक संप्रदाय का वो अनुयायी था। अब हम लोग 16 में आते हैं। मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की। जो आज श्रीनगर देखते हैं तो वो था अशोक। एंड 17 है, प्राचीन भारत के विख्यात राजनीतिक बहिष्कार किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित था, तो वो था जाकर के अजात शत्रु के दरबार में वो मंत्री था। अशोक के साम्राज्य की दक्षिण सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं था। जो दक्षिण सीमा था कौन सा राज्य स्थित नहीं था, उसके लिए वो था, तीनों ही स्थित थे। चोल भी था, चेर भी था, पांड्य था, तीनों ही स्थित थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म से शिक्षा ग्रहण की, तो हो जाएगा उपगुप्त। उपगुप्त था जो अशोक को शिक्षा दीक्षा बौद्ध धर्म का दिया था। महावीर का जन्म स्थान कहाँ है, तो सबको पता है महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम।
जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? तो जैन धर्म था उसमें बौद्ध धर्म में समानता यही थी कि पशु बलि का दोनों विरोध करते थे। एंड 22 है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका शासनकाल अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजन हुआ? तो इसमें प्रथम राजगीर में हुआ था, उसके बाद कहीं और हुआ था। द्वितीय प्रथम राजगीर, तो द्वितीय किस शासक ने करवाया था? तो वो था कालाशोक ने करवाया था। अब हम लोग 25 की तरफ आते हैं। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ था? जो मगध साम्राज्य था उसको किसके प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था बिंबिसार, जो उसके प्रारंभ हुआ था इसके समकालीन। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ? जो यूनानी राजदूत था वो पाटलिपुत्रा में कब आया? तो वो आया था 315 ईसा पूर्व में। आंसर ए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले दूत मेगास्थनीज को किस शासक ने भेजा था? तो वो था सेल्यूकुलस। आंसर डी। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? अर्थशास्त्र का लेखक कौन था ये तो हम लोग पता ही है, कौटिल्य। 28 के बी। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? किस रॉक एडिथ में अशोक अपने पड़ोसी के संबंध मिलता है? तो मिलता है शिलालेख 13 में। 30 नंबर क्वेश्चन। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन कौन था? तो वो था इंडिका जो पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखा था, इसमें सब चीज़ विस्तार में बताया गया है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मौर्य वंश का संस्थापक महापद्नंद, नंद वंश का संस्थापक घनानंद, नंद वंश का अंतिम संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। तो सुमेलित करने के लिए हम लोग देखेंगे इसका ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन होगा बी, सही हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। धर्मपाल ने विद्या को प्रलय देने के क्रम में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? जो धर्मपाल था वो कौन सा विद्यालय का स्थापना किया था? वो था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि भागलपुर में है। बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष की जन्मस्थली नहीं है? वो है जाकर के आपको गौतम बुद्ध। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि आज नेपाल में है। बिहार का नाम निम्नलिखित में से किसमें उद्गित किया जाता है? बिहार का नाम मतलब बिहार का अर्थ क्या है? तो वो है बिहार का अर्थ बौद्ध बिहारियों की बहुलता वाला क्षेत्र। जो बौद्ध अनुयायी थे वो सबके रहने के लिए क्षेत्र को बहुलता माना जाता है। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? गौतम बुद्ध के कौंडिन्य और जो 5 ब्राह्मण और मिले थे वो कौन सा जगह पे मिले थे? तो वो था उरुबेला स्थान पे। राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुआ था? जो राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति वहाँ कौन सा कार्य हुआ था? तो वो हुआ था बुद्ध की शिक्षा का संकलन सूत पिटक और विनय पिटक में हुआ था। इसमें आंसर बी हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। और 37 है, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रिज राजगीर को अतिरिक्त वैशाली को भी अपना राजधानी बनाया था? तो 36 के शिशुनाग था वो बनाया था। अब हम लोग 38 को देखेंगे। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ है? तो उसका पटना में है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग का उपरांत कहाँ गए थे? सबसे पहले जो गौतम बुद्ध अपना घर त्यागे थे वो कहाँ गए थे? तो वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में गए थे। और नेक्स्ट है, किस शासक ने युद्ध शास्त्रों को शिलाकंटक व रथ मसूल जैसे नवीन शस्त्रों की खोज की थी? तो वो हो जाएगा अजातशत्रु।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कर्नाट वंश का राज स्थापित हुआ था। कहाँ में कर्नाट वंश का राज स्थापित हुआ था? तो मिथिला में। हम लोग पढ़ते भी हैं, मिथिला में कर्नाट वंश का स्थापित हुआ था। प्रथम बौद्ध भिक्षु सरिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो सरिपुत्र का जन्म नालंदा में हुआ था। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य में कालीन का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? तो मगध साम्राज्य में कालीन का विलय वो किया था, वो था अशोक था। अशोक हम लोग पढ़े भी हैं, अशोक। मगध साम्राज्य का कालीन का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? तो अच्छा, सर्वप्रथम है तो इसमें महापद्नंद हो जाएगा, अशोक नहीं होगा। अशोक जीता था, विलय महापद्नंद ने सर्वप्रथम किया था। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? अंग महाजनपद बिहार के कौन सा क्षेत्र में था? तो था भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र को हम लोग अंग महाजनपद कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, किस संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों यूनानियों का आक्रमण का उल्लेख है? तो ये है उल्लेख आपको गार्गी संहिता में। इसमें पटना पर कौन कौन सा आक्रमण किया था? नेक्स्ट है, गुप्त काल में किस सम्राट के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कुमारगुप्त वन, कुमारगुप्त, आंसर सी हो जाएगा इसका। नालंदा स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहारों का पता किसने लगाया? जो महाविहार था उसका पता कंगिंगम ने लगाया था, एक ब्रिटिश नागरिक था, इसने लगाया था। विदेह के राजा जनक को निक्स या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए गए, यह कहाँ वर्णित है? तो यह वर्णित है बृहदारण्य उपनिषद में। नेक्स्ट हम लगाते हैं, अपसड़ जो आज गया है से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित था। वो किस कथा दृश्य अंकित था? तो ये था रामायण के गया में। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश का सत्ता स्थापित हुआ था? हर्यक वंश के बाद मगध पर कौन सा राजा शासन किया? तो शिशुनाग वंश का राजा शासन किया। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? तो इसका सर्वप्रथम विद्रथ था। विद्रथ था सर्वप्रथम यहाँ राज किया था। नेक्स्ट हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, मगध जनपद का संस्थापक कौन था? तो विद्रथ और तथा जरासन था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? दोनों था, बट जो वास्तविक संस्थापक था वो था बिंबिसार। नेक्स्ट, बिंबिसार ने बृहद्रथ को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो वो जीतता था अंग। वो कौन सा आंसर इसका हो जाएगा? ए हो जाएगा, अंग जीता था। नेक्स्ट, बज्ज संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का कौन सा प्रथम शासक था? तो था अजातशत्रु पी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? पाटलिपुत्र का स्थापना किस शासक ने किया था? उदयन, ये सबको पता है। किसने मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा था? वो कौन कौन से विदेशी लोग थे? वो था यूनानियों ने। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? तो उसका शासक बना बिंदुसार, जो कि अशोक का पिताजी था। अशोक का धर्म था, अशोक था जो बौद्ध धर्म में कौन सा धर्म मानता था? वो मानता था नैतिक आचार संहिता, जो कि सभी को फायदा पहुंचाए। अब हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। टोटल हम लोग 85 क्वेश्चन करेंगे। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य की राजप्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बताना कर सकते हैं? तो इसमें एरियन, जो एरियन था उसने किया था।
गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपिका गुफा का निर्माण किसने कराया था? गोपिका गुफा, इसके सर्वप्रथम निर्माण कराया था दशरथ ने। नेक्स्ट में रहते हैं, मौर्यकालीन चमार ग्रहणी यक्षिणी प्राप्त हुई थी। वो कहाँ हुई थी? चमार ग्रहणी यक्षिणी दीदारगंज, पटना में। पाटलिपुत्र नगर तथा का निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया था? पाटलिपुत्र का वो था मेगास्थनीज ने किया था। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलडेलस टॉलमी द्वितीय ने डायनोसिस नामक राजदूत को पाटलिपुत्रा भेजा था? तो भेजा था बिंदुसार के शासनकाल में। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र उपनाम धारण किया था? तो वो था स्टार्बर। आंसर डी। मौर्य काल में पाटलिपुत्र के प्रशासन 30 नागरिक की सभा संचालित करती थी, जो 5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह किसका गठन है? तो मेगास्थनीज का है। नेक्स्ट में होते हैं, किस सुग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटराम विहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयत्न किया था? वो था पुष्यमित्र ने। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था। नेक्स्ट, कनिष्क ने पाटलिपुत्र में किस बौद्ध विद्वानों को दरबार में अपना प्रसाद दिया था? अश्वघोष ने। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? तो है आंसर सी, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, सुग और कण्व। कलिंग नरेश खरवाल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो अंग एवं मगध से। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्रा पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह आक्रमण हुआ था पुष्यमित्र सुग के शासनकाल में। आंसर डी हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी का राजा घोषित किया था? तो इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। मगध के किस शासक को काली का अंग परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नश्वर, स्वतंत्र, त्रात्र, एकछत्र और एकलव्य कहा गया था? तो वो था महापद्नंद को। बी। किस शासक काल में शैलेंद्र वंश का शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? देवपाल ने। किस शासक ने ओदतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार का स्थापना करवाया था? तो वो था ए, गोपाल ने। मगध के समय अजातशत्रु ने किसके आक्रमण का प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र का सुरक्षित तथा किलों से सुसज्जित किया था, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो ये था वैशाली के बज्जियों के, इसके आक्रमण के चलते। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्धदेव की मूर्ति, एक पीतल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई जाकर के सुल्तानगंज से। और है बिहार में बौद्ध बिहारों का प्राचीनतम केंद्र कहाँ था?
अब 80 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, 81 में। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देशों में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों का मुफ्त भोजन तथा इलाज कराया जाता है। वो था फाहियान, चीनी यात्री फाहियान, आंसर सी। हर्षवर्धन की मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किसने किया था? वो था आदित्य सेन ने, आंसर सी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चीनी यात्री इत्संग बिहार का भ्रमण कौन सा ईस्वी में किया था? वो था सी, 673। हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? वो था डी, नालंदा, उसमें वो पढ़ाई भी किया था। बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? वो था शशांक, वो था शशांक। ये था टोटल 85 क्वेश्चन बिहार समग्र से केबीसी नैनो का। आई होप सभी को अच्छा लगा होगा, एंड सभी अपने यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी दबा लीजिए और लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों जो तैयारी करते हैं उन सबको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं बिहार समग्र से नया चैप्टर में। धन्यवाद।